सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी, दिव्या भारती, जिया खान और दिशा सालियान, इन 5 लोगों की मैं आज बात करूंगा कि उनके केस में क्या क्या डिटेलिंग, एंड क्या हुआ है। सुशांत का एंड नहीं हुआ है, लेकिन बाकी लोगों का एंड क्या हुआ है और कहां से शुरुआत हुई है और कौन से मर्डर है। मैं आपको क्लियर कट एक बात बता देता हूं। श्रीदेवी का 2011 रूम नंबर 2011 में दुबई में सिंपल सी बात थी, एक शॉर्टकट में बताऊंगा 5 लोगों का। सिंपल सी बात थी कि वो लेडी आराम से ड्रिंक करके आई, ड्रिंक करने के बाद नहाने कौन जाता है, और नहाने के बाद वो ऑलरेडी एक 2 फुट के इसमें कौन मरता है और वो गिर के वहां पे पानी में मर गए। और बोनी कपूर बेडरूम में क्रिकेट देख रहे थे और उसके बाद बोनी कपूर फोन करते हैं और फिर लोगों को बुलाते हैं। ये सिंपल सी बात है कि श्रीदेवी का क्लियर केस ऑफ मर्डर है। लेकिन इसके बाद भी श्रीदेवी के इसमें ना सीबीआई आई ना कुछ आई। दुबई में से बॉडी भेजने भी नहीं वाले थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी अमरजीत और इन सब लोगों ने ट्राई किया, तब जाके फैंस के लिए और परिवार के लिए उन्होंने बॉडी भेजी। लोगों ने देखी, सिर्फ फेस दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। बॉडी पे मार्क्स है नहीं है, किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। यहाँ इंडिया में श्रीदेवी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। 550 करोड़ रुपए का कर्जा था बोनी कपूर के ऊपर और 550 करोड़ का हेल्थ अपना इंश्योरेंस भी था श्रीदेवी का, सेम चीजें। लेकिन इसके बाद दूसरी चीज, दिव्या भारती जब उसकी मौत हुई, उसकी हत्या ही बोलूंगा मैं, क्योंकि दिव्या भारती कॉरिडोर में थी और कॉरिडोर में वाइन का ग्लास उसके हाथ में था और अंदर बेडरूम में नीता लुल्ला और उसके हस्बैंड जो फैशन डिजाइनर है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, वो अंदर बैठे थे और उनको छोड़ के ये मेड के साथ वाइन क्यों पिएगी। लेकिन फिर भी वह आई और उसके बाद वो पूरे बिल्डिंग में ग्रिल लगी होती है और ये ग्रिल वाला फंडा बीएमसी का है, बहुत पहले से है। बिल्डिंग में ग्रिल होनी चाहिए वरना आप उस घर में नहीं रह सकते, बहुत पहले का रूल है। लेकिन इसके बाद भी उस बिल्डिंग में, उसी फ्लैट में ग्रिल नहीं थी और उसका पैर वहाँ यहाँ कमर तक उसका पूरा वो था, मतलब दीवार थी और उसके बाद दीवार में कमर से नीचे ऊपर गिर गई। मतलब इतना क्या, वो ऊपर बैठी थी क्या दीवार पे वो, लेकिन इतना सारा बेवकूफ़ बनाया गया है दिव्या भारती के केस में। और वही सेम कुपर हॉस्पिटल जाओ और फिर कुपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम और वो सब सारी चीज़ें। लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय लोग एक्टिव नहीं थे, लोग कुछ कर नहीं सकते थे। न्यूज़ मीडिया में खबरें आई लेकिन वो बाद में दब गई। दिशा सालियान के केस में तो आपको पता है, दिशा सालियान कोई भी लेडी क्या कोई आदमी भी अगर सुसाइड करना हो तो क्या कपड़े खोल के सुसाइड करेगा? ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन दिशा सालियान के केस में ये हुआ। बहुत सारी खबरें आई लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ये बात भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में आई, फ्यूनरल पहले हो गया। फ्यूनरल होने के 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑटोमेटिकली हमें जैसी बोली थी नेता लोगों ने वैसी लिख दी? इसी बहुत सारी चीज़ें दिशा सालियान के केस में हुई। लेकिन वो केस आज भी एसआईटी की जांच की टीम हैंडल कर रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने पहले तो वो केस क्लोज कर दिया था। लेकिन एसआईटी की जांच की टीम देवेंद्र फडणवीस ने बैठाई, उसकी जांच की टीम चल रही है, लेकिन अब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। बात करता हूँ जिया खान की। जिया खान के केस में जिया खान की नेशनलिटी यूके की थी, इसलिए उनकी मां ने, राबिया खान ने बोला कि अगर आप मुंबई पुलिस काम करेगी तो मैं वहाँ यूके में अप्लाई करूंगी और यूके की पुलिस यहाँ आएगी और फिर इन्वेस्टिगेट करेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट की, जिन लोगों को बचाना था इंडियन गवर्नमेंट को, उनकी तो फट गई, क्योंकि अगर मुंबई पुलिस, वहाँ की पुलिस आएगी तो फिर इंसाफ देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की बात आ जाती है तो वो तो करेंगे और पकड़ के इनको लेके जाएंगे यूके। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो आपकी बात पे हम सीबीआई दे देते। इसीलिए जिया खान के केस में सीबीआई आया। सीबीआई आने के बाद सीबीआई ने 10 साल लिए, जिया खान के केस को 10 साल लिए। जिया खान ने एक लेटर भी लिख के दिया था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज में सीधा सीधा दिख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देगा, जो मैंने देखे, आदित्य पांचोली, सूरज पांचोली वहां दिख रहे हैं। उसका ड्राइवर जिया खान को एक गुलदस्ता देता है और वो जिया खान, उसको एक दिन पहले की बात है, जिया खान उसको गुलदस्ता बाहर फेंक देती है और एक लेटर भी लिखती है। उसके बाद अगले दिन वह सूरज पांचोली और आदित्य पांचोली वहां दिखाई देते हैं सीसीटीवी में। इसके बाद भी सीबीआई 10 साल बाद ये बोलती है कि जिया खान के केस में सबूतों की कमी की वजह से सूरज पांचोली को हम फ्री कर रहे हैं। ये सीबीआई ने अभी केस क्लोज नहीं किया, लेकिन सूरज पांचोली को फ्री कर दिया जिया खान के केस में। अब राबिया खान जी और आगे वाले कोर्ट में जाने वाली है, उसका क्या होता है वो तो आगे की बात है। कोर्ट एक्सेप्ट करती है केस या नहीं करती है, सीबीआई उसके बाद क्या बोलती है क्या नहीं, ये सारी चीजें चलती रहेगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में
पहले तो मुंबई पुलिस ने सुसाइड कहा, फिर सीबीआई आई, कई सारे सबूत मुंबई पुलिस के पास थे, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किए, सबूतों को खत्म किया गया, क्राइम सीन को इमीडिएटली घर को फ्री कर दिया गया, घर को पेंट वेंट करके सब खत्म कर दिया गया। उसके बाद आज उस घर में अदा शर्मा रह रही है, लेकिन 3 साल तक कोई नहीं था, और 3 साल तक क्या घर के अंदर सबूत बचे रहेंगे जब पेंट वेंट कर दिया तो। और दूसरी बात, कई सारे केसेस में, कई सारे सुशांत सिंह राजपूत एक पूरे के पूरे मामले में कई सारे ऐसे लोग हैं, सिंपल सी बात है, 4 लोग घर में जो थे उनको पकड़ के अगर सीबीआई ले ले तो क्योंकि एक हवालदार भी एक केस सॉल्व कर सकता है। कई सारे लोगों ने बोला सीधी सी बात है, मुझे आधे घंटा एक केस दे दो, आधे घंटे में केस के सारे लोगों के नाम सबूतों के साथ दे दूंगा। लेकिन सिंपल सी बात है, केस नहीं किया जा रहा है, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जा रहा है। अब सीबीआई इसमें जिया खान की तरह 10 साल लेती है या 20 साल लेती है, कोई भरोसा नहीं। और 10 साल बाद 20 साल बाद कौन जिंदा है कौन नहीं है किसको पता। ये 5 केसेस का मामला है। आपको क्या लगता है इन 5 केसेस में से इंसाफ क्यों नहीं मिला? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के लिए अभी इंसाफ बाकी है, जरूर मिलेगा, आप भरोसा रखिए। बाकी भगवान सब कुछ करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद।